वहां पे यूनाइटेड नेशंस की फोर्स हो जो कि पूरे एरिया को कंट्रोल करे। आपने फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया, ठीक है, आपने फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया। भाई ये किसी के सगे नहीं है, पूरी कौम किसी की सगी नहीं है। ये सब कंट्री बोले मुझे समझ में आती है, अमेरिका बोल रहा है यार और कह रहा है यू आर लूजिंग ग्लोबल सपोर्ट। भाई तुम्हारे ग्लोबल सपोर्ट का क्या हुआ? तुमने मुस्लिम कंट्रीज में आग लगा दी, आग लगा दी। तुमने कितने मुसलमान बच्चे मार दिए, आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। आज तुम्हारे आंख से आंसू आ रहे हैं। क्या फ्रॉड है। आप ये कह रहे हो कि साहब आप स्टेक बेच रहे हो ऑयल का, ऑयल इज योर स्ट्रेटेजिक एसेट। अब पाकिस्तानी इसको पता है क्या बोलेंगे कि नहीं वो भी हमारे मुसलमान भाई। ये देखो इसका मुसलमान इस्लाम धर्म से इससे कोई लेना देना नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जब से हमने वो अमेज़न के गिफ्ट वाउचर के बारे में बातचीत करी है तब से हमें इतना रिस्पांस मिला है। किस चीज का रिस्पांस? सवाल तो बढ़ गए, इंटरेक्शन भी बढ़ गया, लेकिन लोग हमें पैसा भेज रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई मैं अमेरिका में रहता हूं, कोई कह रहा मैं जर्मनी में रहता हूं, कोई कह रहा स्विट्जरलैंड में रहता हूं, इतने पाउंड इतने यूरो जो हमारे भाई हैं भारत में, आप उनको गिफ्ट बांटो। कोई बात नहीं, गिफ्ट बांटो, हम आपको पैसे भेज रहे हैं। यार ये मतलब पैसे हमें खर्च करने थे, आप लोग क्यों खर्च कर रहे हैं पैसा? लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, अ वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, यानी कि इस महीने के अंत में बताऊंगा वो क्या सरप्राइज है। और जितने भी पैसे आ रहे हैं इस मामले के लिए, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा कि वो है क्या। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान की खबर से, शुरू करते हैं पनौती पाकिस्तान, हैशटैग पनौती पाकिस्तान। सऊदी अरामको जो ऑयल की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी है, वो कह रही है कि पाकिस्तान ऑयल कंपनी में वो लोग 40% का स्टेक खरीदेंगे। अरामको के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यासिर मुफ्ती ने बातचीत करी है और साइन करा है एग्रीमेंट लाहौर बेस्ड गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के खालिद रियाज के साथ। अरामको की पहली एंट्री है पाकिस्तानी फ्यूल रिटेल मार्केट में और अरामको कह रहा है कि 40% हम पाकिस्तान की इस कंपनी का खरीदेंगे। एक तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तानियों को, आप इसको यह मत समझना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, क्योंकि ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी ये कुछ चीजें होती हैं जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स होती हैं। आप किसी और मुल्क के हाथ में ये सब नहीं दे सकते, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करवा लो, लेकिन आप कह रहे हो आप स्टेक बेच रहे हो, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। आप ये कह रहे हो कि साहब आप स्टेक बेच रहे हो ऑयल का, ऑयल इज योर स्ट्रेटेजिक एसेट। अब पाकिस्तानी इसको पता है क्या बोलेंगे कि नहीं वो भी हमारे मुसलमान भाई। ये देखो इसका मुसलमान इस्लाम धर्म से इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके मुल्क का इसीलिए बेड़ा गर्क है क्योंकि आपने पाकिस्तान को तो नाली में डाल दिया और सब बन गए नमाजी पाकिस्तान में। ओ भाई मुल्क को उठाओ नाली से, खत्म हो जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने। आधा बन गया बांग्लादेश, आधा बन जाएगा बलूचिस्तान, आधा बन जाएगा जनूबी पंजाब, आधा बन जाएगा सिंधुस्तान, आधा बन जाएगा ग्रेटर अफगानिस्तान। फिर यहां पे आरती उतारते रहना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं डोंट सेल दिस। और आप लोग जो कह रहे हो कि सऊदी अरामको 40% खरीदेगा, यार अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स कौन बेचता है यार। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरी स्टोरी पे। फारूक अब्दुल्ला ने यह बोला है लेट जम्मू एंड कश्मीर गो टू हेल। कहने की बात यह है अब्दुल्ला साहब की कि जम्मू और कश्मीर जहन्नुम में जाता है तो जाए, कल जाता है अभी जाए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपने तो पहले ही उसको जहन्नुम में भेज दिया भाई। आपने और मुफ्ती परिवार ने ऐसा क्या करके छोड़ा है जम्मू और कश्मीर में कि वो जहन्नुम नहीं है। आतंकवाद कब शुरू हुआ था वहां पे? दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन कब शुरू हुआ, उनका नरसंहार कब शुरू हुआ, उस वक्त भारत का होम मिनिस्टर कौन था? यह कहना खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की तरह कि जाओ गो टू हेल, गो टू हेल, तो ठीक है भैया, उस हेल में भेजने में आपका क्या योगदान था, जरा ये भी तो दोस्तों को बताइए। अच्छा दोस्तों, आप सबको कश्मीर के बारे में तो पता है, पर अगर आप कश्मीर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं जो कुकू एफएम पर अवेलेबल है। कश्मीर द बिगिनिंग ऑफ टेरर इस शो का नाम है। यह कहानी है कश्मीर की दुनिया के स्वर्ग की, स्वर्ग जिसे कुछ लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए नर्क बना दिया। 1990 के दौर में पंडितों को एक धर्म के नाम पर सरेआम मारा गया और उनकी जमीन छोड़कर भागने पर उनको मजबूर किया गया। इन सब सच्ची कहानियां और इतिहास और कश्मीर से निकले गए हजारों परिवारों की कहानी को समेटकर यह ऑडियो शो में डाला गया है। अगर आप कुकू एफएम के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं जिनको आप जब चाहे कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। यानी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ड्राइव कर रहे हैं कुकू एफएम सुनिए, या फिर रात को नाइट वॉक पर निकले हैं कुकू एफएम सुनिए। कुकू एफएम का मंथली सब्सक्रिप्शन 99 रुपए का है, मगर आप मेरा कूपन कोड TCD50 यूज करें
तो आपको 99 की जगह सिर्फ 49 रुपए मंथली में एक्सेस मिल जाएगी, यानी सिर्फ 49 रुपए जैसे अमाउंट में आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स का मंथली एक्सेस मिल जाएगा। कुकू एफएम का लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन कर दिया है, तो डेफिनेटली जाइए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। अच्छा दोस्तों, सीज फायर की बात चल रही है और जबरदस्त सीज फायर की बात चल रही है, ठीक है। आपको पता है कि इजराइल बमबारी कर रहा है, किसकी बमबारी कर रहा है? हमास के क्षेत्र की। पूरे गाजा को उसने निपटा दिया और कुछ कुछ उसकी साउथ लेबनान में भी सुनने में आया है कि उन्होंने बमबारी करी है कुछ एरियाज की जहां पे हिजबुल्लाह बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि भारत ने भी इसके फेवर में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है जिसमें भारत ने बोला है कि इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर इसमें होगा, और इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस रुचिरा कंबोज ने यह बात बोली है। और इंडिया वेलकम्स द यूनिटी शोन बाय इंटरनेशनल कमिटी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड टू एड्रेस द ग्रेव इंप्लीकेशंस ऑफ द वॉर इन दैट रीजन, और भारत ने एब्सटेन कर दिया। यह सब बात हो गई है। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। यह जो पूरी सीज फायर की चीज है ना, इससे दुनिया को घाटा होने वाला है, राइट? आप कह रहे हो सीज फायर करो, सीज फायर करो, भारत भी कह रहा है सीज फायर करो। कोई इजराइल को यह नहीं कह रहा कि ठीक है, हम गारंटी देते हैं कि गाजा से अगली बार आपके ऊपर हमला नहीं होगा। कोई ये बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी मुल्क बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा? आप सीज फायर कर दो, ठीक है, मैं भी कहता हूं सीज फायर हो जाए सीज फायर, लेट देयर बी अ सीज फायर। उसके बाद क्या होगा सोचना जरा दोस्तों, उसके बाद होगा क्या? मैं आपको बताता हूं उसके बाद क्या होगा। धीरे 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 दीमक की तरह हमास वापस आएगा और फिर से 7 अक्टूबर होगा। बेगुनाहों की मौत नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। यार, वाई शुड द इनोसेंट पीपल डाई? आई अंडरस्टैंड दैट, बट जो जूस मरे थे 7 अक्टूबर को, वो भी इनोसेंट थे। हमास कैनॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट। नो मेंबर ऑफ द हमास कैन बी अलाउड टू ब्रीथ द सेम एयर दैट वी ब्रीथ। ये नॉन नेगोशिएबल है बॉस। अब दुनिया कैसे करेगी, ये दुनिया को सोचना है। या तो आप ये बोलिए कि सीज फायर कराओ इमीडिएटली। जितने भी मुल्क हैं जो इतना बड़ा चौड़ा होकर बोल रहे हैं कि नहीं सीज फायर, ये फंड करें एक यूएन की फोर्स को, ठीक है, और 3 लाख की या 4 लाख की यूएन की फोर्स ये गाजा में जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। अब ये लोग चाहते हैं कि इजराइल जो है अपने हथियार डाल दे, हमास अपने हथियार डाल दे और सब लोग भाइयों की तरह रहें। ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये हो किस तरीके से सकता है? मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? कोई इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि ये आएंगे और चुपचाप रहेंगे। चुपचाप नहीं रहेंगे। इनको 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहिए। हमास को यह बात बिल्कुल नहीं चाहिए कि एक फिलिस्तीन हो और इजराइल हो। वो चाहते हैं द एब्सेंस ऑफ इजराइल। वो चाहते हैं खत्म करो, वाइप आउट इजराइल। दैट इज व्हाट दे वांट। आप कैसे कह सकते हैं वहां पे सीज फायर होगा यार? और सीज फायर से आप होगा क्या? मैं आपको बता रहा हूं, क्या कोई गारंटी देता है इस चीज की? क्या कोई भी गारंटी देता है इस चीज की कि भाई साहब आज के बाद कुछ नहीं होगा? और ये जो मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे 5-6 लाख की फोर्स होगी, हम इसको फंड करेंगे और अगले 25 साल तक वहां पे यूएन की टेरिटरी होगी, वो यूएन कंट्रोल करेगा उसको, यूएन उसको एडमिनिस्टर करेगा। कोई बोलो तो मैं भी फिर आपके साथ आवाज में आवाज मिलाता हूं कि सीज फायर होना चाहिए, इमीडिएट सीज फायर। आर यू डूइंग दैट? यू आर नॉट डूइंग दैट। यू आर जस्ट सेइंग कि लड़ाई बंद करो यार, लड़ाई बंद करो, उसके बाद क्या होगा कोई बात ही नहीं कर रहा। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये फिर आएंगे, ये फिर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। यही नेतन्याहू का डर है, इसके अलावा उसका कोई डर नहीं है। उसका यह डर है कि आज इनको छोड़ दिया, आज मोमेंटम बना हुआ है, दुनिया करी सीज फायर करो, सीज फायर। और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाले फिलिस्तीनी है, सबसे चोर, सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाले, ठीक है, सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाले और फ्रॉड 420 ये हमास वाले, ठीक है जी। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे यूएन की फोर्स आती है और पूरे गाजा को कंट्रोल करती है, पूरे गाजा को कंट्रोल करती है। यूएन की पुलिस लगेगी, यूएन की फौज लगेगी और यूनाइटेड नेशंस पूरा देखे। और जो कंट्रीज हैं, जो बाइडेन को बड़ी उबाल आ रही है, सीज फायर। भाई पैसा दो, पैसा दो। पूरा कंस्ट्रक्शन का इजराइल ने तो अनाउंस कर दिया कि 4-4.5 अरब डॉलर इजराइल देगा उसके लिए। सब लोग 1-2 अरब डॉलर डालो, पूरे गाजा को दोबारा से बनाओ, ये टनल वनल करो सील, और वहां पे 4-5 लाख की फौज डालो जो वहां पे, क्योंकि वहां पे टोटल पॉपुलेशन 25 लाख की है, आपको 4-5 लाख की फौज डालनी। फौज में मतलब शामिल सिविल पुलिस, शामिल एवरीथिंग, फायर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, आप सब कुछ करो। और मैं कह रहा हूं भारत को भी योगदान देना चाहिए। अगर ये डील हो गई, भारत भी योगदान दे। भारत कहे कि ठीक है 10 अस्पताल हम बनाएंगे यार, 10 अस्पताल भारत बनाता है, आप बताओ और आपको क्या योगदान चाहिए? यूनिवर्सिटी चाहिए, भारत बनाएगा, सब कुछ करेंगे। लेकिन हमास को नस्ते नाबूद करो, पहली चीज। और दूसरी चीज, वहां पे यूनाइटेड नेशंस की फोर्स हो जो कि पूरे एरिया को कंट्रोल करे। आपने फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया, ठीक है,
आपने फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दिया। भाई ये किसी के सगे नहीं है, पूरी कौम किसी की सगी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कहेंगे कि नफरत फैला रहा है। नो, नॉट एट ऑल। जाओ कुवैतियों से पूछो, मुसलमान है कुवैती, कुवैतियों से पूछो। जॉर्डन वाले मुसलमान है, जॉर्डेनियन से पूछो। इजिप्ट वाले मुसलमान है, उनसे पूछो। उनसे पूछो कि एक फिलिस्तीनी को अपनी जमीन पर कदम रखने की इजाजत क्यों नहीं देते ये लोग। तहसीबी मुसलमान थे, तुसीबी मुसलमान है जी, फिर क्यों नहीं दे रही है? Why are they not giving permission to even one Palestinian to settle down on Egyptian soil or Jordanian soil? क्यों? क्योंकि इनको इनकी असलियत पता है। जब इजराइल कहता है तो आप इजराइल को कहते हैं कि ये तो मुस्लिम हेटिंग है, ये तो इस्लामोफोब है, क्योंकि वो यहूदी हैं। लेकिन जब मुस्लिम कह रहा है दूसरे मुस्लिम के लिए, आप कहते नहीं ये तो ठीक ही कह रहा होगा, ये तो जानता ही होगा। ये दोगलापन है। कम आउट ऑफ दिस हिपोक्रेसी दोस्तों। जब तक आप गाजा को यूनाइटेड नेशंस को हैंड ओवर नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो, मैं तो ये चाहता हूं कि गाजा फाजा सब करो, only one state, Israel. That is my dream. Only one state, no Palestine. The entire thing should be Israel. तब जाके आप उस जगह की डेवलपमेंट देखेंगे। सब फ्रॉड है इनका, पैलेस्टीनियंस का। मुझे तो एक आंख नहीं सुहाते जब से मैंने इनकी कहानियां पढ़ी। कुवैत में कुवैतियों ने इनको शरण दी थी, मुस्लिम कंट्री ने इनको शरण दी थी कि आओ हमारे मुसलमान भाई आओ। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अटैक करा, बाद में पता लगा ये सद्दाम हुसैन के साथ मिल गए। जिन लोगों ने इनको शरण दी थी, जिनके बच्चों को स्कूल भेजा, इनके लिए मस्जिदें बनाई, इनके लिए अस्पताल बनाए, नौकरियां दी, इनके लिए सड़कें बनाई, उन्हीं कुवैती शेख थे, उनकी पीठ पर खंजर उतार दिया पैलेस्टीनियंस ने। दोस्तों ये इनकी कहानी है। दोस्तों एक और स्टोरी है कि बाइडेन कह रहा है कि इजराइल को ना ग्लोबल सपोर्ट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ गाजा वॉर। ग्लोबल सपोर्ट कम हो रहा है, ये कुछ नहीं है, सारी ऑयल की पॉलिटिक्स है। ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज ने बोला है कि हम ऑयल का सप्लाई कम कर देंगे, अमेरिका का गला सूख गया, और कुछ बात नहीं है इसमें। एक बात बताओ यार, टेल मी समथिंग। ये पैलेस्टीन जो इशू है ना, ये मुस्लिम स्ट्रीट का एक बड़ा इट्स अ वेरी इमोशनल इशू। ठीक है जी, इजरायलियों ने तो कुछ नहीं करा यार, ये बच्चे हैं इजरायली, दे हैव डन नथिंग। 26/11 के बाद मुल्क अमेरिका ने बर्बाद कर दिए। तब प्रेशर नहीं था अमेरिका को। 20 साल इन्होंने राज करा अफगानिस्तान में, एक दूसरे मुल्क पे 20 साल। वहां पे हजारों लोग कत्ल कर दिए अमेरिका ने। कोई पूछ रहा है इनसे? वो भी तो मुसलमान थे, किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। मैं यही जानना चाहता हूं कि आलम इस्लाम में इतना दोगलापन और इतनी मुनाफकत क्यों है? ये मेरा सवाल है यार, कोई सवाल का जवाब दे, लॉजिकल सवाल। ठीक है, गाली गलौज तो फिर सभी करते हैं, लॉजिकल सवाल का जवाब दो ना यार। आप बोलो कि साहब ये स्टोरी है, पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं। अमेरिका इराक के अंदर जाता है, इराक वो मुल्क, सद्दाम हुसैन वो बंदा जिसका 9/11 से कोई लेना देना नहीं है, उसको पता भी नहीं 9/11 हो गया। आप एक सॉवरेन कंट्री के अंदर, वो ठीक है लाख बुरा होगा, मैं कह रहा हूं सद्दाम हुसैन बहुत बुरा आदमी था, आई एग्री विथ यू, ठीक है, लेकिन आपका क्या हक बनता है यार किसी और के मुल्क में घुसना? आपने पूरे इराक को चपटा कर दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अगर कोई पीस लविंग कंट्री बोले, अगर कोई ऐसा मुल्क बोले जिसने कभी किसी के ऊपर अटैक ना करा हो, अगर ऐसा कोई मुल्क बोले कि इजराइल को बमबारी बंद कर देनी चाहिए गाजा में, तो मैं उससे डिसएग्री करूंगा, लेकिन मैं पॉइंट मतलब इज्जत करूंगा इस बात की यार कि चलो ये खुद तो अमन वाले हैं, ये खुद शांति वाले हैं, तो इन्होंने बात करी है कि इजराइल को बंद कर देना चाहिए ये सब। तब मैं बात, अमेरिका कह रहा है यार तुमने पूरी दुनिया में आग लगा रखी है, तुमने पूरे अफगान्स को वाइप आउट कर दिया, तुमने इराक में ऐसा कराया कि आज की तारीख में इराक अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया, जो कि एक स्टेबल कंट्री हुआ करती थी। सद्दाम हुसैन लाख बुरा इंसान था, इट वाज अ स्टेबल। तुमने लीबिया को खत्म कर दिया यार, तुमने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी क्योंकि तुम्हें तेल चाहिए था, तुमने सब कुछ कर दिया। तुम किस मुंह से इजराइल को मना कर रहे हो? इजराइल को वो मना करे, स्विट्जरलैंड मना करे, मैं मानता हूं स्विट्जरलैंड को मना, जर्मनी मना करे, मुझे समझ में आता है, ठीक है। कोई और देश जिसने कभी झगड़ा ना करा हो, जर्मनी का पहले था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके पहले, लेकिन उसके बाद तो जर्मनी हैज बीन अ वेरी पीसफुल कंट्री। जापान बोले मुझे बात में समझ में आती है, ये सब कंट्री बोले मुझे समझ में आती है। अमेरिका बोल रहा है यार और कह रहा है यू आर लूजिंग ग्लोबल सपोर्ट। भाई तुम्हारे ग्लोबल सपोर्ट का क्या हुआ? तुमने मुस्लिम कंट्रीज में आग लगा दी, आग लगा दी, तुमने कितने मुसलमान बच्चे मार दिए, आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। आज तुम्हारे आंख से आंसू आ रहे हैं। क्या फ्रॉड है यार ये लोग अमेरिकन, टोटल ब्लडी फ्रॉड्स। ये कह रहा है बाइडेन टोल्ड डोनर्स, ये डोनेशन मांगने गए थे भाई अपने चुनाव के लिए, कि नेतन्याहू को अपनी चेंज करना पड़ेगा स्टांस ऑन 2 स्टेट सोल्यूशन फॉर पैलेस्टीनियंस। मैं एक बात बताऊं आपको, 2 स्टेट सोल्यूशन किसी को भी नहीं चाहिए। ये दुनिया बात कर रही है, भारत भी बात कर रहा है। मैं एक सच्ची बात आपको बताता हूं, 2 स्टेट यानी कि एक फिलिस्तीन होगा, इजराइल। आप कभी पूछना हमास से, आप कभी पूछना हिजबुल्लाह से, आप कभी
ईरान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईरान इन दोनों को फंड करता है। आप कभी पूछना क्या आपको चाहिए टू स्टेट सोल्यूशन? भाई इंडिया कह रहा है टू स्टेट सोल्यूशन चाहिए, अमेरिका कह रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार? वहां पे रहना है जिसको, जो लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ, उससे पूछो। नेतन्याहू क्यों बोल रहा है कि टू स्टेट उसको नहीं पसंद है? नेतन्याहू क्यों बोल रहा है कि he does not want a two-state solution? Why is Netanyahu saying that? Because he knows that even Hamas does not want a two-state solution, even Hezbollah does not want a two-state solution, even Iran does not want a two-state solution. यार कोई नहीं चाह रहा, ये चाह रहे हैं यहूदियों को मारना। आप समझिए, ये आपके सामने जो पूरे आलम इस्लाम को इन्होंने पैकेज करके चूरन खिलाया है, लाहौरी चूरन खिलाया है हमास वालों ने। ये क्या खिलाया कि हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर ये हो गया जी, इसके ऊपर ये हो गया। ये सब झूठ है, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब फ्रॉड है। ठीक है, सच्ची बात क्या है कि दीज पीपल फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। ये जो पूरा मामला है ना, ये पूरा मामला ये है कि दे डू नॉट विश टू सी इजराइल इन एग्जिस्टेंस। ये यहूदियों के खिलाफ नफरत है यार। लोगों को बात समझ में नहीं आ रही इतनी छोटी सी। ये टू स्टेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये सब झूठ है। आप टू स्टेट करोगे फिर अटैक करेंगे। ये इनका एक ही इलाज है, समझ गए? अब दोस्तों पाकिस्तान की दोबारा खबर लेते हैं। पाकिस्तान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने वाला है चीन के साथ, और युआन बेस्ड है। ठीक है जी, युआन बेस्ड है, और यानी कि चाइना की जो करेंसी उसमें का, पाकिस्तान की करेंसी डब्बा हो रखी है, लाइक टॉयलेट पेपर, तो चाइना की करेंसी ही चलेगी, पाकिस्तान को पूछता नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये करेंगे क्या फ्री ट्रेड? मैं पाकिस्तानियों आपसे पूछना चाहता हूं, चाइना आपको भेजेगा 10,000 माइक्रोवेव ओवन, आपके पास क्या है चाइना को भेजने के लिए? बोलो। बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग बात है, हमारा भी गड़बड़ है चाइना के साथ, अमेरिका का भी गड़बड़ है, सबके साथ चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड गड़बड़ है, लेकिन हम फाइट बैक कर रहे हैं। जैसे हमने आत्मनिर्भर भारत की बात करी है, ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, हम खुद बनाएंगे अपनी, धीरे धीरे बनाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या बनाना शुरू कर रहे हैं? आईफोन इंडिया में बन रहा है, टेस्ला इंडिया में बनने वाला है, ठीक है ना। इंडिया की सबसे बड़ी, दुनिया की मोबाइल फोन की फैक्ट्री इंडिया में है, दुनिया की सबसे बड़ी, नॉट ओनली एशिया की बात, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री। हम लोग हर किस्म की गाड़ियां बना रहे हैं, मर्सिडीज यहां पे, BMW यहां पे, जैगवार यहां पे, ऑडी यहां पे। आप नाम बताओ कौन सी गाड़ी भारत में नहीं बन रही? सारी गाड़ियां बन रही हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी भी चाइना हमसे आगे है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, और भोले शंकर की कृपा रही, इसको भी 10 साल में पछाड़ेंगे चाइना को, इसको पछाड़ देंगे पीछे। लेकिन मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान को अच्छा लगता है ये लंबी चौड़ी बातें करना। वी आर साइनिंग अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तुम लोगों के पास है क्या ट्रेड करने के लिए? ये तो बताओ, कुछ तो समझाओ कि सर मेजर साहब ऐसा है कि चाइना के पास 1000 आइटम है, लेकिन 10 आइटम हमारे पास भी हैं। कौन से 10 बताओ? वो भेजेगा 10,000 माइक्रोवेव, तुम क्या भेजोगे हाफिज सईद? तुम्हारे पास है क्या ये बताओ यार। तुम्हारा जो कपड़े वाला मामला था वो तुमने निपटा दिया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स। तुम्हारे पास स्पोर्टिंग गुड्स का था, वो तुम एक दो ना गरीब टाइप की फुटबॉल बनाते थे, जो तुमने बोला था हम फीफा को देते हैं, वो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी और के लिए, उसमें पाकिस्तानी ब्रांड नहीं चलता, उसमें पाकिस्तानी ब्रांड नहीं चलता, उसमें ब्रांड किसी और का चलता है, ठीक है। बनती हुई पाकिस्तान में है, वो कितने पैसे की बनती है यार? एक बॉल बेच लोगे, 10 बेच लोगे, 100, 1000, लाख, कितनी बॉलें बेच लेते हो? कैसी बातें कर रहे हो यार? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद चाइना, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सिर्फ दिखाना है लोगों को, क्योंकि भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहा है यूके के साथ, क्योंकि भारत उसके साथ हिम्मत है तो किसी नॉर्मल कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करके दिखाओ पाकिस्तानियों, तब मैं मानूं। चाइना तो मैं जानता हूं क्यों घुमा रहा है तुम लोगों को। तुम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को मारो गोली, मैं कह रहा हूं, डज नॉट मैटर, छोड़ दो, करो जिसके साथ साइन करनी है। तुम किसी और कंट्री से इन्वेस्टमेंट तो लाओ, जितना चाइना कर रहा है कि ये कंट्री है अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, ये फैक्ट्रियां खुलेंगी। तुम अपनी ऑयल रिफाइनरीज अरब्स को बेच रहे हो और बात कर रहे हो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की? यार व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार, हैं? पाकिस्तानी यार जो ना दिखाएं वो कम है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। तो दोस्तों मेरे पास कई सारे सवाल हैं, और पहला सवाल मैं लूंगा हर्ष यादव जी का, बड़े गुस्से में है। ये कहते हैं मैं हर रोज आपको पैसा भेजता रहूंगा, गुस्से में लिख रहे हैं भाई साहब। तो पहले तो हर्ष यादव जी जय हिंद और नमस्कार। मैं तब तक आपको पैसा भेजता रहूंगा जब तक आप अपनी राय, अपना स्टांस नहीं रखेंगे डिमांड फॉर अहीर रेजिमेंट। ठीक है जी, ये मुझसे कह रहे हैं हर्ष यादव जी।
और बीइंग पार्ट ऑफ सेम रेजिमेंट विच फॉट रिजांगला। मैं चाहता हूं कि आप इस इश्यू को रेज करें और एटलीस्ट प्रेजेंट योर व्यूज ऑन आवर डिमांड फॉर क्रिएटिंग अहिर रेजिमेंट। आप कम से कम अपनी डिमांड बताएं, यह पॉलिटिकल नहीं है और यह एक्नॉलेज, सिर्फ एक एक्नॉलेज है ब्रेवरी की, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, अहिर कम्युनिटी की, यानी कि जो यादव हैं, जो अहिर हैं, उनकी। पहली बात, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि रिजांगला की जो लड़ाई थी वो अहीरों ने लड़ी थी। परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह को मिला था और जो शहीद हुए थे मेजर शैतान सिंह के अलावा सारे के सारे अहीर थे, इसमें कोई शक नहीं है। रिजांगला बहुत खतरनाक किस्म की लड़ाई थी और आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी गई, ये बात भी सही है। अब मैं आता हूं अहीर रेजिमेंट पे, जो आपका सवाल है क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं क्योंकि हो सकता है आपको बैकग्राउंड ना पता हो। धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे रेजिमेंट अंग्रेज बनाकर गए, उसके बाद नहीं बनाई है। एक आता कोई एक्सेप्शन कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, यह सिस्टम ही स्टॉप हो गया है, यह सिस्टम स्टॉप हो गया है, यह नहीं हो रहा है इंडिया में, राइट। और कई ऐसी मार्शल रेसेस हैं यार जिन्होंने बहुत गजब का काम करा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कितनी और रेजिमेंट्स हैं जो हम भारत में बनाएंगे, क्योंकि सबके बलिदान है, सब बहादुर हैं यार। भारत में बहादुर कौन नहीं है यार, सब बहादुर हैं। आप कितनों ने जान दी है, कितनों ने भारत के लिए खून बहाया है। ये जो पूरा, मैं फिर बता रहा हूं, ये जो पूरा मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम इस कास्ट के नाम पे या इस धर्म विशेष के नाम पे बनाएंगे, ये कहां से बना? ये तो बना है अंग्रेजों का, राइट। और अब जब से अग्निवीर शुरू हुआ है मामला, सारे मिक्स एंड मैच हो गया। आप बताइए, जो ये आप बात कर रहे हैं रिजांगला की, ये तो कुमाऊं रेजिमेंट है, ये कुमाऊं रेजिमेंट है। और कुमाऊं रेजिमेंट में आधे अहीर हैं, आपको पता है। मैं खुद कुमाऊं रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए मेरी यूनिट प्योर है 17 कुमाऊं, लेकिन 13 कुमाऊं जिसने रिजांगला लड़ी वो प्योर अहीर यूनिट है। और कुछ और यूनिट्स हैं जो प्योर अहीर हैं, कुछ और यूनिट्स हैं जो प्योर कुमाऊं नहीं है, लेकिन 80% ऑफ द यूनिट्स और 70% ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट हैव 50-50 यार, 50% कुमाऊं नहीं, 50% अहीर। उसी प्रकार से ये जो पूरा मामला है ना, ये इररिलेवेंट होता जा रहा है मॉडर्न इंडिया में। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अहीर रेजिमेंट का मामला कभी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। मैं जानता हूं ये डिमांड है, डिमांड तो कई सारी होती है, नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। सिख रेजिमेंट में आपको साउथ इंडियंस मिल जाएंगे आज की तारीख में। हर एक रेजिमेंट में ऑल कम्युनिटी, ऑल कास्ट का जो कॉम्पोजिशन चल रहा है इंडियन आर्मी में, ऑल क्लास का जो कॉम्पोजिशन चल रहा है, दैट इज ट्रू ऑफ इंडियन आर्मी एवरीवेयर। अग्निवीर आ रहे हैं, सब दुनिया भर के लोग ऐसे। और देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि जो अंग्रेजों ने बांटा, अब उस बंटवारे को आगे मत ले जाओ। जो हुआ पास्ट में हुआ, ठीक है, लोग प्रेरणा लेते हैं, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से प्रेरणा लेता हूं। लेकिन आपने रिजांगला की बात करी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर मैं दूसरे सवाल जवाब लूंगा। यार, जब हकीकत फिल्म रिलीज हुई थी ना, हकीकत जब फिल्म रिलीज हुई तो हकीकत फिल्म में रिजांगला की कहानी बताई गई थी। तो कई कहानियां बताई गई, तो उसमें एक रिजांगला की भी कहानी बताई गई थी। तो कुछ रिजांगला के जो सर्वाइवर्स थे, जो बच गए थे, वो फिल्म देखने गए हकीकत, ठीक है। वो हॉल से बीच में से उठकर आ गए। हॉल से बीच में से क्यों उठकर आ गए? वो इसलिए उठकर आ गए क्योंकि जब दिखाई थी रिजांगला की लड़ाई, तो कंधे पे कुमाऊं रेजिमेंट का वो नहीं था, यहां पे कुमाऊं नहीं लिखा था कंधे पे, यहां पे किसी और रेजिमेंट का नाम था। वो उठकर आ गए बीच फिल्म में, और उन्होंने, आई थिंक विजय आनंद की फिल्म थी हकीकत है किसी की थी, उन्होंने उसको चिट्ठी भी लिखी कि आपने गलत क्यों लिखा है। तो वो जो अहीर थे ना, उन्होंने देश के लिए जान दी, अपनी रेजिमेंट के लिए जान दी, अपनी पलटन के लिए जान दी। ये मुझे किसने सुनाई पता है कहानी? रिजांगला के सर्वाइवर ने खुद सुनाई, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था जब मैं पेट्रियट करता था ना शो रिपब्लिक टीवी के लिए तब। तो ये जो अहीर रेजिमेंट की आप मांग की बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में कास्ट के नाम पे और रिलीजन के नाम पे रेजिमेंट्स बनाना बंद हो गया मामला। दूसरा दोस्तों सवाल है कि माय नेम इज विधान, कहते हैं विधान। जय हिंद मेजर साहब, जय हिंद विधान जी।
ये भारत में कई लोग इजरायलियों के बारे में परेशान है, कुछ फिलिस्तीनियों के बारे में परेशान है, लेकिन जो माइनॉरिटीज भारत के नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, इनकी ह्यूमन राइट्स का क्या? ये बड़े बड़े इंडिया के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अब कहां गए? ये कहीं नहीं गए। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो कि जब सरकार ने सीएए की बात करी थी, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करी थी, जिसमें बोला था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज हैं, यहां पे नॉन मुस्लिम्स जो है वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनको इंडिया लाओ। तो यही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो माइनॉरिटी की बात करते हैं, यही शाहीन बाग में बैठे थे, छातियां पीट रहे थे। ये आपके सवाल का जवाब है बस। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट दोगले हैं ये, ठीक है ना, दोगले। इनको जहां से फंडिंग मिले वहां पे जाके बैठ जाते हैं। जितेश कुमावत, जय हिंद सर। जय हिंद जितेश जी। ये कहते हैं कि रशिया, हाउ माइट रशिया नेविगेट इट्स जियोपॉलिटिकल अलायंस इफ टेंशंस एस्केलेट बिटवीन चाइना एंड इंडिया कंसीडरिंग रशियाज पार्टनरशिप विद बोथ नेशंस, वुड रशिया कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडिया? अच्छा देखिए ना, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर रशिया तो है वो भारत से भी क्लोज है, चाइना से भी क्लोज है, और आप ये पूछ रहे हैं कि साहब अगर भारत और चीन के बीच में खटपट हो गई तो रशिया किसका साथ देगा? रशिया इसको कैसे मैनेज करेगा, कैसे नेविगेट करेगा? बहुत मुश्किल रहेगा। आई थिंक रशिया विल ट्राई एंड प्ले द पीस मेकर। रशिया इसमें शांति दूत का काम करेगा दोनों देशों के बीच में, क्योंकि भारत और चीन के बीच में झड़प होनी ही होनी है। रशिया के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसमें अमेरिका का रोल है। और मैं अमेरिकन को बार बार ये बात कहता हूं, जब मैं मिलता भी हूं उनको ऑफलाइन, कहीं फंक्शन में मिला या कोई इवेंट में मिला, मैं जरूर उनको कहता हूं कि तुम रशियंस को धक्का मत दो। वो चुपचाप बैठे, उनको चुपचाप बैठे रहने, तुम धक्का मत दो, क्योंकि रूस और चाइना मिल रहे हैं, और जिस दिन ये मिलन पूरा हो गया ये पूरी दुनिया की वाट लगाएंगे और तुम इनका कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना दूर है उतना दूर रहने दो। ज्यादा यूक्रेन शुक्रेन में घुसने की जरूरत नहीं है, ज़ेलेंस्की चोर है, ठीक है ना। बिलियनर थॉट्स, बहुत जबरदस्त बिलियनर थॉट्स, सीधा, मतलब कोई नाम वाम की जरूरत नहीं है, आईडी काफी है। जैन मेजर साहब, जैन बिलियनर थॉट्स 2117, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद सर। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 24 सीटें पीओके के लिए अनाउंस करी हैं, तो क्या हम पीओके को जल्दी ले लेंगे और क्या यह भारत के ऊपर ग्लोबल प्रेशर बनाएगा और भारत को क्या सर्कमस्टेंसेस फेस करनी पड़ेंगे? हाँ देखिए, पीओके तो आएगा। ये तो हम लोग का एक 1994 का रेजोल्यूशन भी है, 1994 का पार्लियामेंट का, भारतीय पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है रिगार्डिंग पीओके, एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कैन। आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन प्रधानमंत्री बोलेंगे नॉर्दर्न कमांड को कि ठीक है गो नॉर्थ, निपटाओ उन सबको, वो नहीं। पीओके विल कम टू इंडिया 110%। पीओके के लोग खड़े हो जाएंगे सड़कों पे और पीओके के लोग बोलेंगे कि बॉर्डर की ये दीवारें जो बनी है उसको तोड़ो, हमें भारत के साथ मिलना है। ये कार्रवाई शुरू हो गई है वहां पे, और भारत ने कुछ नहीं करा, भारत कुछ नहीं करा। भारत बस अपने कश्मीर को तरक्की दे रहा है, अपने कश्मीर को, और वहां के लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी एक तो फुकरे हैं, दूसरी चीज पाकिस्तान लालची है, और तीसरी पाकिस्तानी जो है 54% पाकिस्तानी पंजाबीज हैं। उनको लाहौर में इंटरेस्ट है, उनको गुजरावाला में, सियालकोट में इंटरेस्ट है। उनको थोड़ा ना ये इंटरेस्ट है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड यार, उनको अपना, दैट्स इट। द क्रूसेडर 5462, जय हिंद, जय हिंद क्रूसेडर जी। मेरा सवाल है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो फ्यूचर में अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च अ फुल स्केल अटैक ऑन पाक और कंट्री को एनेक्स कर देती है और एस्टैब्लिशेस सेन गवर्नमेंट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मेंटल स्टेट ऑफ पाकिस्तानी अवाम, वेदर द पीपल विल हैव टू बी पुट इनटू री-एजुकेशन प्रोग्राम्स और आर दे टू फार गॉन टू डू एनीथिंग, द ब्रेन इज टू फार रॉटेड विद हेट? देखिए ना, एक तो मैं नहीं चाहता कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान को अटैक करें और पाकिस्तान को अटैक करके वो कर दें, लेकिन टेक ओवर ना करें। देखिए बात पता है क्या है, पाकिस्तान की फौज को तो पहले भी हम निपटा चुके हैं और बांग्लादेश बना चुके हैं, लेकिन हमने बांग्लादेश को कभी टेक ओवर नहीं करा। आपने देखा होगा 1971 में ईस्ट पाकिस्तान पे हमने हुकूमत नहीं करी। ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों के मन के जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो प्राइम मिनिस्टर बने और हमारी फौजें पीछे हट गई। हमारा कोई लेना देना नहीं, दैट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वो सॉवरेन है, हम सॉवरेन है, हमारे रिश्ते वैसे ही चलते हैं कंट्री टू कंट्री। मैं बांग्लादेश और भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिगार्डिंग पाकिस्तान, मुझे लगता नहीं है ये जो पूरे अखंड भारत की बात है ना, मैं कई बार बोल चुका हूँ यार, आई डोंट अग्री विद दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि अखंड भारत के साथ ना लोग भी आएंगे वहां के, वो 25 करोड़ रेडिकल हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, बहुत रेडिकल है वहां के लोग, उनको संभालना, उनको छोटी चीज समझाना
ठीक है, 2+2 वो नहीं कहेगा यार, उसको नहीं आता 2+2। आप बोझ लेंगे 25 करोड़ का, 25 करोड़ कोई स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पीपल या स्मॉल नंबर ऑफ पीपल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कभी ऐसा करना चाहिए ना। अगर अखंड भारत बना रहे हैं और बिना लोगों के मिल रही है सिर्फ जमीन, तो मैं अखंड भारत के साथ खड़ा हूं 100%। लेकिन अखंड भारत अगर मतलब कि 25 करोड़ बावले पाकिस्तानी, भाई साहब नहीं चाहिए। हाफिज सईद भी बनेगा फिर इंडियन सिटीजन, मसूद अजहर भी आएगा यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए यार। और वहां पे हाफिज सईद जैसे करोड़ों लोग हैं, हाफिज सईद के माइंडसेट वाले, जो कि ओसामा बिन लादेन को हीरो समझते हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, आई वांटेड योर ओपिनियन रिगार्डिंग शुड इंडिया गो एंड टेक बैक पीओके, इग्नोर इट फॉर अ टाइम बीइंग, नॉट टोटली, एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉट गेटिंग गो फॉर पीओके। अच्छा, वही पीओके वाला सवाल है। या देखिए, ऐसा है कि मैंने इसका ऑलरेडी जवाब दे दिया है पहले, तो मैं इस सवाल का जवाब फिर नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मिलिटरीली टेक ओवर करने में आई डोंट सी एनी सेंस कि आप जाके इसको ले लो मिलिटरीली। वहां के आवाम की, ये बहुत कहते हैं ना प्लेबिसाइट प्लेबिसाइट प्लेबिसाइट, ये पाकिस्तानियों को बहुत खुजली है, इनके अंग विशेष में बहुत खाज है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, लोगों की उम्मीदें, लोगों की उमंगें, ये बड़ी ऐसे ही उर्दू शायरी बड़ी करते हैं पाकिस्तानी लोगों की उमंगें ही चल रही हैं वहां पे भी। जो कहते हैं ना कारगिल का रास्ता खोल दो, जो पीओके वाले, वो उमंगें ही तो है इनकी। और ये जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम है ना, ये जो बोल रही हैं, ये जो इनकी उमंगें हैं, मैं इनकी उमंगों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है, पाकिस्तान के साथ हमें नहीं मिलना, बेकार की जगह। तो दोस्तों, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कुकू एफएम के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। TCD50 का कोड डालिए और पाइए पूरे 50% डिस्काउंट। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।